अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान के शहर पूना से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पहली दफ़ा ये मौका है कि आपकी बज़्म में शिरकत का मौका मिल रहा है। अच्छा, जी, मेरा जो बहुत-बहुत सवाल है, शुक्रिया। जी, वो तलाक से मुतल्लिक है और सूरह बकरा की 230वीं आयत से है। तो इसमें जो इरशाद है फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा। तो ये जो अलैहिमा की जो ज़मीर है, इसको फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा के बजाय इसको पीछे ले जाकर फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु, इस पर क्यों ले जाया जाता है? और इसकी इसकी बुनियाद क्या है? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है कि ज़मीर का अगर मर्जा करीब में हो, तो इसे बईद में ले जाने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा, तो ये दूसरे मर्द और औरत की तलाक के मुतल्लिक बात हो रही है। जबकि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता, ये पहले मर्द और औरत की तलाक से मुतल्लिक हो रही है। तो दूसरे मर्द और औरत, इन दोनों के दरमियान रिजत के बजाय इसे जो है पहले मर्द से रिजत मुराद ली जाती है। तो इस की कोई वजह है या कोई बुनियाद है? ये देखिए ना, सादा तौर पर आयत ये है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अगर शौहर जो है वो उसको 2 मर्तबा तलाक देने के बाद फिर 1 मर्तबा तलाक दे, तो अब वो उसके लिए हलाल नहीं है, यहाँ तक कि किसी और शौहर से वो निकाह करे। तो इसके बाद अगला जुमला है फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूद। तो इसमें तो पहले शौहर के बारे में तो जब ये कह दिया गया कि उसके साथ वो उसकी बीवी नहीं रह सकती, अब उसको किसी और शौहर से निकाह करना। तो उसके मुत्तसिल बाद जब ये जुमला आएगा, फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, तो वो दूसरे शौहर से ही मुतल्लिक होना चाहिए। जी, तो अलैहिमा की जो ज़मीर है, इसे तो लेकिन जी, पहले शौहर की तरफ ले जाया जाता है। तो मैं वही समझना चाह रहा था कि अलैहिमा की ज़मीर जो है, वो दूसरे शौहर, क्योंकि एक तलाक दे दी है उसने, दूसरे शौहर ने, तो जी। हो सकता है कि वो दूसरी दफ़ा भी उसे मराजात का हक हासिल होगा। लेकिन बजाय इसके उसे पहले शौहर हाँ, की तरफ लौटाया जाता है, तो नहीं इसकी इसकी कोई वजह है? जी। हाँ, नहीं उसकी वजह ये है ना कि दूसरे शौहर ने अगर एक तलाक दी है, तो उसके बारे में ये कहने की कोई वजह नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि वो आपस में रुजू करना चाहें तो रुजू करें। वो तो ऑब्वियसली दूसरे शौहर ने अगर तलाक दी है, तो तलाक का जो उसूल पीछे बयान हुआ है, कानून बयान, उसकी रूह से अगर उसने एक तलाक दी है, तो वो रुजू कर सकता है। अगर उसने 2 दफ़ा भी दी है, तो वो रुजू कर सकता है। तो उसके बारे में तो दोबारा इस सराहत की ज़रूरत नहीं है। इसका नहीं महल ख़ैर, मैं तो उसे इस तरीके से मानता हूँ, चूँकि तलाक़ मर्रतान है, तो सराहत करने की इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि तलाक 2 मर्तबा है। ख़ैर, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर हम इसे ये मानें कि अलैहिमा की जो ज़मीर है, वो दूसरे शौहर और औरत ही की तलाक की तरफ इशारा अगर कर रही है, तो इसमें कोई अदबी या अक़ली कोई ख़राबी पैदा होती है? नहीं, उसमें यानी जुमले का महल, यानी ये बात कहने की ज़रूरत कोई बाकी नहीं रहे। ख़ैर, उसका ताल्लुक तो तलाक़ मर्रतान से है, चूँकि तलाक़ मर्रतान की तफ़सीर या उसका जो फ़हम है, वो अलग-अलग है, लोगों का अपना-अपना है, हर फ़िक़्ह की अपनी-अपनी तफ़सीर है उससे मुतल्लिक। लेकिन तलाक़ मर्रतान, चूँकि मेरा फ़हम ये है कि तलाक 2 मर्तबा है। जैसे 1 मर्तबा तलाक हो जाए, उसके बाद में मुराजात कर ले, अगर औलाद होती है या जिस वजह से कुरान ने औलाद का ज़िक्र किया है वहाँ पे, कि अगर जी, हम्ल ठहर जाता है, तो दूसरी दफ़ा वो चाहें तो निकाह रह सकते हैं। जी, और फिर अगर जी। दूसरी मर्तबा तलाक हो जाए, तो उसके बाद में तलाक मर्रतान कह के उनकी तहदीद कर दी गई है। तो यहाँ चूँकि दूसरे मर्द से तलाक हुई है पहली दफ़ा, तो उस तलाक के बाद भी जिस तरीके से पहले मर्द को ये हक हासिल था कि वो दूसरी दफ़ा भी मुराजात कर सकता है, उसी तरह दूसरे मर्द को भी ये हक हासिल है कि वो दूसरी दफ़ा भी अगर चाहें, दोनों चाहें तो मुराजात मैं कर तो सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जी, इस सराहत की ज़रूरत पेश आई। ये मेरा इस मामले में इस तरीके का मौक़िफ़ है। तो मैं ये है इसी कि चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। जी। हाँ, नहीं समझ में आ गया कि आप कैसे उसको देख रहे हैं। जी, मेरी जी। उसमें गुज़ारिश, आप उस पे गौर कीजिए कि असल में जब अ, तलाक का एक पूरा कानून बयान हो गया, 2 दफ़ा तलाक दे के रुजू कर सकता है। उसके बाद तलाक दी तो फिर वो किसी और से निकाह करे। तो ये कानून यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब वो किसी और से निकाह करे, तो अब उसके बाद यही कानून तलाक का दोबारा लागू होगा, वो उसके साथ रुजू, ये इसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
یعنی اس اعادے کے بغیر بھی قانون واضح ہے۔ تو اس لیے اس جملے کا محل ہی تب قابل فہم بنتا ہے کہ پیچھے جو بات کہی گئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، کسی اور شوہر سے وہ نکاح کرے تب تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ اس کے بعد اگلا جملہ وہ پھر دوسرے شوہر کے ساتھ ہی بامانی بنتا ہے کہ اگر دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی تو پھر یہ اور وہ جو پہلا شوہر ہے یہ دونوں اگر آپس میں دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس طرح عام طور پر اہل علم نے سمجھا ہے، اور مجھے میں آپ کی بات پہ دوبارہ بھی غور کروں گا۔ بظاہر مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے عام طور پر سمجھا گیا ہے وہ درست ہے، اسی سے ربط کلام درست بیٹھتا ہے۔ آپ بھی غور فرمائیے۔ جی جی ضرور، اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے، ضمنی سوال، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہاں پہ جو ہے من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ جو کہا گیا ہے، تو وہ جب دوسرے مرد سے نکاح کر لے گی تو وہ کس طریقے سے پہلے مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو حلال ہوگی وہ تو دوسرے مرد جی سے طلاق ہو جائے تب جا کے حلال ہوگی، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، جی طلقہ تو نہیں کہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ جو تنکحہ جب دوسرے کے نکاح میں ہوگی تو وہ پہلے مرد کے لیے کس طریقے سے حلال ہوگی، اور اگر نکاح کے تو اس میں جو اشکال جو پیدا ہوتا ہے، تو میرا یہاں پہ یہ حتیٰ، یہ حتیٰ جو ہے یہ حکم امتناع جو ہے وہ ہمیشگی کے لیے ہے۔ تو یہ میرا اپنا موقف ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلطی پر ہوں، لیکن سمجھنا یہ تھا کہ من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ جو ہے تو کس طریقے سے دوسرے کے نکاح میں جا کے وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ہاں، تو وہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کے ساتھ اگلا جو جملہ ہے وہ مل کے اس پوری بات کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی یہ پہلے شوہر کے لیے اب حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ تو ظاہر ہے جب تک وہ اس کے نکاح میں رہے گی تو پہلے شوہر کے نکاح میں تو نہیں آ سکتی۔ تو جی اسی جی لیے آگے پھر وضاحت کی ہے کہ اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، فإن طلقها، تو پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ اگر باہمی رضامندی سے رجوع کرنا چاہے۔ جی عبید سلفی صاحب، جی بہت شکریہ آپ کا۔